दिल्ली ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में दिल्ली एनसीआर के ब्रह्मा कुमारी सेवक केंद्रों के संयुक्त तत्वाधान में विशाल विश्व शांति दिवस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधक और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली जोन प्रभारी बीके आशा दीदी ने ब्रह्मा बाबा को शांति दूत की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से एक साधारण मानव भी जीवन में अकल्पनीय और क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। दादा लेखराज जी ने आध्यात्मिक मार्ग अपनाकर संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग किया और तन मन धन से ईश्वरी सेवा में समर्पित होकर नारी सशक्तिकरण के सशक्त संवाहक बने। आज विश्व के 140 से अधिक देशों में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से मानवता को देवपद की ओर अग्रसर किया जा रहा है। परमात्मा ने आकर के सबसे पहले पवित्र भाव योगी भव का महामंत्र दिया और जीवन में पवित्रता को अपनाओ इसका आह्वान किया। जिस चीज को साधु संत महात्माओं ने, इतिहासकारों ने असंभव कहा, परमात्मा ने कहा ये तुम्हारा स्वधर्म है और इसका तुमको पालन करना है। आज 10-20 नहीं, लाखों परिवार पवित्रता के व्रत की धारणा कर रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, नई सृष्टि के लिए नई चीज चाहिए। पुरानी काम नहीं आती, पुरानी बहुकाल हमने देखी। नई सृष्टि का निर्माण नई विधि से होगा। महामंडलेश्वर स्वामी श्री श्री 108 हेमंतानंद पशुपति जी महाराज ने कहा कि ब्रह्मा बाबा का जीवन वर्तमान समय में अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने आध्यात्मिक संपन्नता को जीवन का लक्ष्य बनाकर सामाजिक परिवर्तन के लिए परमात्मा प्रेम का पुनर्जागरण किया। मैं बाबा की कुछ जो मैं योग में देखता हूँ और बाबा जो मुझसे कहते हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आगे से जो नए लोग आए हैं, you don't have to say no, you have to say yes. मैं इसको कर सकता हूं, कर लूंगी। आप अपना विश्वास जीतिए, आप अपने आप को सक्षम बनाइए, आप स्व परिवर्तन होइए और फिर आप परिवर्तन की सेवा में लग जाइए। क्योंकि जब हम खुद पवित्र होंगे तभी हम दूसरों को भी पवित्र बना पाएंगे। मैं एनसीसी ऑफिसर रहा, रह गया था ये 12 साल जामिया इस्लामिया में, और मैं आज तक मैं ये समय आज तक सेवा कर रहा हूं। और आज इस पुण्य तिथि में अपने पिता से मैं ये वादा करता हूं कि जो आज तक मैं सेवाएं करता आ रहा हूं, मैं बाबा का बच्चा बनके आजीवन सेवा करता रहूंगा। दिल्ली जोन प्रभारी बीके शुक्ला दीदी ने ब्रह्मा बाबा की साकार अलौकिक पालना से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। वहीं पूर्व नौसेना उप प्रमुख रियर एडमिरल सतीश घोरमड़े जी ने कहा कि नारी सशक्तिकरण की अद्वितीय मिसाल ब्रह्मा बाबा ने प्रस्तुत की। बाबा का जीवन नियम, मर्यादाएं और श्रीमत के अनुकूल था। वो स्वयं भी अमृत वेले से लेकर अपनी दिनचर्या के ऊपर विशेष ध्यान देते थे और हम सबको भी अमृत वेले से लेकर सारी दिनचर्या के ऊपर उसके अनुकूल चलना सिखाते थे। आज के इस स्मृति दिवस पर हम ब्रह्मा बाबा को तो याद करें, लेकिन जो पांचों विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको समाप्त करें और आगे बढ़ें अपने इस आध्यात्मिक जीवन में। कार्यक्रम में यूपीएससी के अतिरिक्त सचिव राजीव कुमार, जीएसटी कमिश्नर दिनेश कुमार, पूर्व विंग कमांडर बीके मेहता सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए। इस अवसर पर लगभग 4000 से अधिक भाई बहनों ने कार्यक्रम का लाभ लिया।
पंजाब के जालंधर में नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पहल देखने को मिली जब माउंट आबू से प्रसिद्ध नशा मुक्ति वैन पंजाब पहुंची। इस व्यसन मुक्ति जागरूकता प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी एवं आम आदमी पार्टी के प्रमुख श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किया गया। समारोह का उद्घाटन जालंधर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परिसर में माउंट आबू से पधारे मेडिकल विंग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी भाई, ब्रह्मा कुमारी पंजाब जोन की प्रभारी राजयोगिनी बीके प्रेम दीदी, लुधियाना सब जोन प्रभारी बीके सरस्वती दीदी तथा आदर्श नगर जालंधर सेवा केंद्र प्रभारी बीके संधीरा दीदी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर एलपीयू के अधिकारी, विद्यार्थी, समाज सेवी, गणमान्य अतिथि एवं स्वस्थ और सशक्त पंजाब के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सैकड़ों नागरिक उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारी संस्था की यह नशा मुक्ति वैन पूरे भारत में भ्रमण कर रही है, जिसमें ऑडियो विजुअल एवं संवादात्मक प्रदर्शनी के माध्यम से नशीली दवाओं, तंबाकू और शराब के दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाती है। साथ ही राजयोग मेडिटेशन, सकारात्मक जीवन शैली और आध्यात्मिक सशक्तिकरण को नशा मुक्ति के प्रभावी साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने ब्रह्मा कुमारी इसके सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि नशे के विरुद्ध लड़ाई में मानसिक सशक्तिकरण और आध्यात्मिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं बीके डॉक्टर बनारसी भाई जी ने युवाओं को आत्म जागरूकता, सकारात्मक सोच और ध्यान को अपनाकर जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर हिमांशु गोयल, बीके जगदीश, बीके रश्मि महाजन, बीके डॉक्टर रत्नलाल और बीके कृष्ण मिगलानी सहित अनेक सेवाभावी सदस्य उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में व्यवसाय में आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग मेडिटेशन के अनुप्रयोग विषय पर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एगरा के मां तारा उत्सव भवन में एसजे ट्रेडर्स एंड सन्स के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में कांति सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुप्रिया दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके धनंजय भाई, चंदनश्वर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिवानी बहन तथा एसजे ट्रेड्स एंड सन्स के बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर अशोक जी उपस्थित रहे। बीके सुप्रिया दीदी ने कहा कि व्यवसाय को सही दिशा में चलाने के लिए आत्मज्ञान अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के माध्यम से आत्म जागृति होती है, जो व्यक्ति को साधारण से श्रेष्ठ अवस्था की ओर ले जाती है। बीके धनंजय भाई ने कहा कि व्यवसाय की सफलता के लिए ईमानदारी, विश्वास और मधुर व्यवहार अनिवार्य है। वहीं बीके शिवानी दीदी ने राजयोग द्वारा मन की शांति और संतुलन का अनुभव साझा करते हुए सभी को सेवा केंद्र पर राजयोग सीखने के लिए आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में लगभग 350 लोग उपस्थित रहे। चंडीगढ़ सेक्टर 46B स्थित आनंद निकेतन 1008 में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित योग की भट्टियों की श्रृंखला के अंतर्गत एक विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर माउंट आबू से पधारे बीके रूपेश भाई ने सेक्टर 43 एवं 46 के ब्रह्मवत्सों को संबोधित किया। बीके रूपेश भाई ने अपने संबोधन में ब्रह्मा बाबा के समान संपूर्ण एवं अव्यक्त स्थिति प्राप्त करने का आह्वान किया। अव्यक्त मास में चल रही इस विशेष तपस्या के महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने अमृत वेला को शक्तिशाली बनाने, मुरली के निरंतर अध्ययन से अनुभवों की प्राप्ति, योग युक्त स्थिति में भोजन बनाने व ग्रहण करने तथा ब्रह्मचर्य के आधार स्तंभों को दृढ़ता से अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि इसी साधना से आत्माएं गीता का सजीव स्वरूप बनेंगी और सृष्टि परिवर्तन के इस महाकाल में परमपिता परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण संभव होगा। जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे किसी चीज का, तब तक पता नहीं चलेगा कि ये चीज है क्या। जैसे मान लो मैं आपको करेला दिखाऊं और कहूं कि ये मीठा है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ये मीठा नहीं है, ये कड़वा है, क्योंकि आपने बार बार उसे चखा है। यदि मैं कोई दूसरा फल दिखाऊं विदेश का लाके और कहूं कि देखो इस फल का स्वाद कैसा है, आप कहेंगे कि पता नहीं, क्योंकि हमने टेस्ट नहीं किया है। तो ज्ञान की ऐसी ही बातों को
जब हम प्रयोग करते हैं तब वो अनुभव में आता है, और ये ज्ञान प्रयोग करने का है। बाबा कहते हैं सुनने सुनाने वाले केवल पंडित नहीं, सुनो सुनाओ अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान सुनना सुनाना व्यर्थ सुनने सुनाने से तो अच्छा है, लेकिन वहीं तक सीमित मत रहो, उसे अनुभव में लाओ। कार्यक्रम में सेक्टर 46 सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम बहन एवं सेक्टर 43 की प्रभारी बीके कविता बहन ने पारंपरिक शॉल एवं हिमाचली टोपी भेंटकर उनका सम्मान किया। समापन पर सभी को गहन योग अनुभूति कराई गई, जिससे वातावरण शांति और शक्ति से भर गया। कर्नाटक के गदग में चेंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में आध्यात्मिकता की रोशनी में वाणिज्य एवं उद्यम विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती बहन ने मुख्य वक्ता के रूप में व्यवसाय में आध्यात्मिक मूल्यों की भूमिका पर सारगर्भित प्रस्तुति दी। जयंती बहन ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से व्यापार में सफलता के प्रभावी सूत्रों को साझा करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही वास्तविक सफलता है। उन्होंने कहा कि राजयोग के अभ्यास से मानसिक संतुलन, स्पष्ट निर्णय क्षमता और सकारात्मक कार्य संस्कृति विकसित होती है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित व्यवसायियों को योग का संक्षिप्त अनुभव भी कराया गया। इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य बिजनेसमैन एवं इंडस्ट्रियलिस्ट उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री शरण बसप्पा गुड़ीमानी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के मैनेजर अशोक जी सहित अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में विशिष्ट योगदान देने वाले प्रतिभागियों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।